हाय हाय, अली के घराने का ट्रस्ट वाले भी खामोश बैठे, अब नहीं बोलोगे, पूरे दिन तो बहुत ही चिल्ला रहे थे। ये अली के घराने का बेटा है, चुना किसने? आला घराने के बेटे शेखुल इस्लाम ने। जो चले तो मदनी, बोले तो मदनी, बैठे तो मदनी, उठे तो मदनी, आए है गुफ्तार जिसकी मदनी। जो मुरीदों की बूम बाम से बड़ा ना बना, सरकारे कला ने जिसको बड़ा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे कला की अमानतों के अमीन का नाम है मदनी अशरफी जिलानी। सुभान अल्लाह। सरकारे कला के भरोसे का नाम है मदनी अशरफी जिलानी। सुभान अल्लाह। जो मुरीदों की चहक लहक से खुश न हो, मुस्तफा जाने रहमत की रात के मिशन से खुश हो, वो है शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। आज उन्हीं के मिशन को सूरत की उन ब्रांच से काम करने के लिए सैयद साहब को चुना। और इन्होंने, जहां तक मैंने सैयदी सरकार शेखुल इस्लाम और जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद हमजा मियां शफीउल जिलानी से सुना, सबसे बेस्ट काम सूरत की ये ब्रांच कर रही है। सुभान अल्लाह। क्या काम कर रही है? लाम जबल्ला दाल जल्दे ना, आ जाओ, फंसा जाओ ना। साइकिल आती है कि आता है? तो बोले ना ना, साइकिल आते हैं, ये वाला काम नहीं। ये वाला नहीं है, फंसा जाओ वाला नहीं। सच्चा दीन का काम, तरबियत। क्योंकि तेरी नस्ल के पास, देखिए आजकल दुनिया में जो बवाल है ना, तवज्जो, दुनिया में जो बवाल है वो सिर्फ इल्म ना होने की वजह से। और 50,000 रुपए, 15 लाख का डोनेशन स्कूल में अब्बा देगा तो खुश होगा। 50 लाख का कपूर के अब्बा ने डोनेशन दिया, अम्मा भी खुश होके। ऐसी भारी स्कूल है कि देखते ही रह जाओ। और मौलाना साहब 200 रुपया ले लेना तालीम का, तो कहे मौलाना हो के पढ़ाने के पैसे लेते। अच्छा, तो इसका पेट क्या जन्नत में पेट है? और हजरत जब स्कूल जाएगा ना तो सजाएगी, पहले खुद उठेगी, बाद में उसको ही दिया, चमचमाएगी, बाल सहलाएगी, मस्त ऐसा लगे जंगे खैबर लड़ने जाएगा, ऐसे तैयार। और जब मदरसे की बारी आई, थोड़ा धोया हुआ नहीं, मुंह घिसा हुआ नहीं, जैसा तैसा मौलाना के पास भेज दिया। अब मौलाना साहब की कसौटी शुरू। उसके सुबह सुबह मुए अनवर की खुशबुए मुअत्तर की भभके सवाई मौलाना के चेहरे पर सब्र अजीम लेकर बैठे मौलाना। ये उम्मत जब इस्लाम और दीन की तालीम को अहमियत ऐसी दोगे तो फिर मुसलमान सुकून में कहां से आएगा? सुकून में कहां से आएगा? उम्मत बढ़े, अगर उम्मत में क्वालिटी ना हो तो क्या काम की? खाली भीड़ करना है। तालीम की तरफ आइए मेरे प्यारे, क्योंकि अगर यही तालीम है, और बगैर इस्लामिक तालीम के कोई कामयाब नहीं। बहुत दुनिया करते हो ना, देख लो नीट के एग्जाम में क्या हो रहा। अरे बड़े बड़े सीए हजरत किराने की दुकान पे पूरी के वालते हुए नजर आ रहे हैं, झाड़ू लगाता नौकरियां करता हुआ। अब्बा ने सोना बेच दिया, दागीना बेच दिया, किस लिए? दुनियावी तालीम के लिए। मगर दीनी तालीम थी ही नहीं। नबी का करम होगा, रब चाहेगा तब कामयाब होगा, वरना ऊपर से नीचे कूद जा तो कामयाबी नहीं होने वाली। तवक्कुल हमने मौला पर रखना बंद कर दिया। तवक्कुल दुनिया पर रखा है, पढ़ेगा लिखेगा होशियार बनेगा। अब पढ़े लिखों की भी क्वालिटी नहीं मानी जा रही, क्योंकि सब घपला। सेना के सैनिकों को नहीं बख्शा जा रहा, तुम्हें क्या बख्शा जाएगा? तुम कामयाब तब हो पाओगे। देखना है कामयाब। तुम किसको कामयाब मानते हो? राजा को? जिसको चाहे तख्त पे बिठाए, जिसको चाहे इतना बड़ा आदमी कुछ भी कर सके। अरे अब्दुल कादिर जिलानी ये है दीन वाली। इत दीन हाथ में है गौसे पाक के,
बादशाह जिनके लिबास की भीख मांगे वो अब्दुल कादिर जिलानी। अगर दीन से जुड़ गए, दीनी तालीम तुझे मिल गई, खुदा तुझे कामयाबी देगा, सामने वाले के दिल में भी रहम दे देगा, तुझे सब कुछ फतह और कामयाबी देगा। कामयाबी तालीम में है, और इसीलिए बगैर इल्म के विलायत नहीं। हर वली आलिम, चाहे फिर वो इल्म लदुन्नी हो या इल्म कसबी हो, इल्म तो होना जरूरी है। इन ढोलचियों से सावधान हो जाओ, इन ढोलचियों से सावधान हो जाओ जो वली कामिल होने का दावा करे और सूरह फातिहा न पढ़ते आवे, मलाइकते यौमिद्दीन नहीं सूरत लाए। एक पीर साहब हजरत हम वो मलाइकते यौमिद्दीन, ये कौन सूरत आ गई? फाज करो नहीं आज करो वाला ताक छोड़ू, क्या लहले जली का और लहले खफी का माल लगाया। ये वली नहीं। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगैर इल्म से की हुई फकीरी कुफ्र तक ले जाती है। कुरान और हदीस का इल्म हासिल कीजिए, और कहते हैं अपने दादा भी पढ़े ले, अपने भी पढ़े ले, एक जैसा तो चले। अच्छा, खाना मुंह से खाया जाता है ना, खाना कहाँ से खाया जाता है? कान में डालोगे चलेगा? तो जिस जगह से जो चीज आनी जानी चाहिए वही काम आती। खाना यहाँ से डालेंगे पोषण मिलेगा। मखारिज उसी को तो कहते हैं कि हरफों को उनकी जगह से अदा करो। तो जब मखारिज को उसकी जगह से अदा नहीं करोगे तो वो हर्फ अदा नहीं होगा। अब जब अदा नहीं हुआ तो कबूल नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ माना बदला तो और अजाब आ गया। औरतें पंछूरे ले लेके बैठी, आदमी पंछूरा इतनी बार पढ़ लो तो यूं मिल जावे, तंबूरा भी नहीं मिलता, पूरा पंछूरा गले में लटका लो, कुछ नहीं होने वाला। मखारिज दुरुस्त नहीं है, कहां से फायदा होगा? फायदा तब होगा कुल हो अल्लाह पढ़ ले बाबा फरीद जैसी जुबान में। 3 बार पढ़ ले अंडा सोना बनता हुआ नजर आएगा। हाँ, खानकाहों से जुड़ो, खानकाहों से, या अल्लाह हज़रत का पैगाम। खामखा नहीं, खानका, जहाँ वाकई खानका हो, खानकाह से जुड़ो। एक हजरत मौलाना साहब, 2 मौलाना साहब, उस दौर में एक अल्लाह के वली थे, उनकी बहुत शोहरत। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। अल्लाह के वली की बोले ना बोले, बोले ना बोले, कब तक बोले? सुबह तक। हम भी इंसान है बाबा। हाँ, नमाज पढ़ा, हजरत बोले नमाज पढ़ा, हमें वो तो पढ़ना नहीं है। नारे लगाओ जन्नत में जाओ, यही तो मिजाज बना दिया नाथ खान को जैसे है हमारे। हाँ, बोलते हैं हजरत, बहुत कुछ बोलना है आज तक, क्योंकि पहली बार सूरत आया, बाउंड्री के बाहर बोल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, करम मखदूम पाक सरकार आला हजरत का, क्योंकि इसके अहमद रदा में जीता हूँ, आला हजरत का एक चीता हूँ, इसलिए दम है मेरे बाजू में, मैं बरेली का दूध पीता हूँ। हाँ, हम सबको मिलाने वाले हैं भैया, संगम वाले, हर वली हमारा है ना। तो अल्लाह के वली थे और उलमाए किराम कुछ मौलाना होते, इल्ला माशाअल्लाह हजरत, वो मनफी खुतूत पर हजरत जब तक सुकून न ले, मनफी खुतूत पर मुस्बत फिक्र को चस्पा न कर ले, उनको चैन नहीं मिले। कुछ ऐसे होते इल्ला माशाअल्लाह। तो 2 मौलाना भी गए उस वली की बारगाह में, गए कि नहीं गए? बोले बहुत शोरा सुना है, इनकी तो करामतें बड़ी बड़ी है, चले जाए। अब जब उस वली कामिल ने देखा कि उलमा आए हैं, सरों का ताज आया है, खिलाइए उलमाओं को, पिलाइए उलमाओं को, दावत कीजिए, सरों का ताज है। उलमा भी खुश हुए। और जब नमाज का वक्त आया, मगरिब की है ना, जब नमाज का वक्त आया तो कहा, उलमा किराम आप है औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली ने कहा कि आप उलमा है, आप नमाज पढ़ाइए। हजरत हम कहाँ पढ़ाए, आप ही पढ़ा दीजिए। आप बहुत जिद के बाद, बहुत जिद किया उन्होंने। फिर मौलाना साहिबान के बार बार जिद करने पर वो अल्लाह का वली नमाज पढ़ाने खड़ा हुआ। अब जब वो खड़ा हुआ तो किरात की, अब किरात में कहीं सौद कहीं सीन अदा ना हो पाई, क्योंकि विलायत 2 तरीके से मिलती है, एक कसबी तरीके से, एक वहबी तरीके से।
वो इल्म लदुन्नी होता तो अदा नहीं हुआ, तो उनके दिल में खलफशार आया और नमाज के बाद कहा कर लिया। आप लोगों ने तो बहुत बड़े को वली समझा, ये तो नमाज में अरफाज अदा नहीं हुआ, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो इनके पीछे तो नमाज होगी नहीं। चलो दोहराते हैं। तो हुजरे में अंदर अकेले में दोहराया और फिर निकल गए बाहर, रात भर रुके और फिर निकले। जब निकले तो सुबह सुबह तालाब के पास पहुंचे, देखा चलो नहा ले, ठंडा ठंडा पानी है, गर्मी है। दोनों ने कपड़ा निकाला, अंदर नहाने चले गए। बहुत देर तक नहाए तो ठंडक लगी। अब बाहर आने की जब सूझी, कपड़े पे शेर बैठा था। अब अंदर रहे तो डूबने का डर, बाहर जाए तो शेर का डर। करे क्या करे, करे तो करे, अब करे तो करे क्या। उस अल्लाह के वली ने कहा हमारे उलमाए किराम आए थे, वो कहाँ है, उनको बुलाइए, दोपहर की भी तो दावत खिलाना है। कहा हज़रत वो आपके तो जो उलमा मेहमान थे मौलाना साहिबान, वो तो बीच में तालाब में और शेर बैठा है। कहा ये मजाल कि मेरे मेहमानों को शेर परेशान करे। वो वली अपनी मसनद से उठ के गया, उधर तालाब के किनारे शेर का कान पकड़ा और 2 चमाट लगाकर कहा तेरी ये मजाल के मेरे मेहमानों को सताएगा, चल निकल जा यहाँ से। इतना कहना था, शेर दुम दबा के भागता हुआ नजर आया, दुम दबा के भागता हुआ नजर आया। अब वो उलमाए किराम बाहर आए, दो मौलाना साहिब अल्लाह माशाअल्लाह वाले, जिसको उलमाए सू कहा जाता है। अब वो बाहर आए, वो बाहर आए, वो बाहर आए। अब अभी तक तो नमाज पढ़ के हजरत दोहरा रहे थे कि नमाज नहीं हुई, और अब कहते हैं वक्त के गौस भी आप हैं, ख्वाजा भी आप हैं। माशाअल्लाह हमारी जान तो आपके कदम। आए हाय पॉलिटिक्स, अभी तक तो नमाज दुरुस्त नहीं हो रही थी, अब ये। उस अल्लाह के वली ने कहा एक बात कहूं, बुरा न मान, बुरा न मान, तुमने जुबान साफ किया था, मैंने तो कहा ही था तुम नमाज पढ़ा लो, मैं इस काबिल हुई नहीं, तुम पढ़ाओ। तुमने ही मुझे जिद किया, जैसी आया पढ़ा दिया, तुमने दोहराया, मेरे लिए दिल में बुरा सोचा, तुमने जुबान साफ किया। तवज्जो, जुबान साफ किया तो तुम शेर से डर रहे थे, मैंने खानकाहों में दिल साफ किया, शेर मुझसे डर रहा था। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सिर्फ इल्म पाकर कोई अशरफ अली बन जाता है, सिर्फ इल्म पाकर कोई इस्माइल दहलवी बनता है, मगर उस इल्म के साथ ख्वाजा दाना की निस्बत लग जाए तो वो वक्त का मौला बन जाया करता। मेरे प्यारे, इसी तालीम को उजागर करने के लिए यहाँ शेखुल इस्लाम ट्रस्ट मेहनत कर रही है, जिनकी मेहनतों से आज मैं यहाँ पहुँचा। मदीने के सफर में हमारी मुलाकात सरकार के रोजे के सामने हुई और वहाँ भी हमने जलसा किया था, बहुत धमाल। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैंने उन अरबों को कहा था, मैंने कहा या अखी बादैन कल माफी, तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग ने धमाल से नाच किया, वहाँ भी चमक उससे पाते पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहाँ की महफिल के बाद आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ महफिल करवाया। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो इनकी मेहनतें हैं बेटा, मिशन से जुड़ो, शेखुल इस्लाम ट्रस्ट से जुड़िए। अहले सुन्नत का हर मिशन हमारा है, चाहे कहीं से जुड़िए, मगर तालीम और तरबियत का काम होना चाहिए। ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, ये ऐसा अगर कोई भी कहता है ठोबड़वा पे चमाट मार के निकाल, क्योंकि इस माइक के पीछे बैठने वाला अगर मिलाता है तो अपना, और सुन्नियों को जुदा करता है, फिर वो कितना बड़ू मिल्लत हो, वो हमारा नहीं। क्योंकि आज अहले सुन्नत को एकता की जरूरत है, एकता की जरूरत है। ये बिजली आ तो एक ही जगह से रही, मगर ये इसने अपना कलर चेंज किया तो व्हाइट दे रही है, बल्ब अपना कलर दे रहा है तो लाल दे रहा है, वो अंदर की लाइट अलग कलर दे रही तो वो अलग डार्कनेस दे रही है। कलर अलग अलग है, बिजली मदीने से है, कोई अब्दुल कादिर के रंग में है, कोई गरीब नवाज के रंग में है, कोई फौज आलम के रंग में है, कोई आला हजरत के रंग में है, कोई बेलगेराम के रंग में है, कोई महारेरा के रंग में, कोई किचौछा के रंग में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करंट मदीने का, सुभान, उसी करंट को उलमाए किराम का साथ पकड़ो, उलमाए सू का नहीं, उलमाए हक का साथ।
पहले मखारिज सीखिए, तजवीज सीखिए, अपने बच्चों को हाफिज आलिम भी बनाइए। एक तरफ वो डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करे तो दूसरी तरफ मसनद पर बैठकर फतवा लिखना चाहिए। ये दिन देखने का ख्वाब शेखुल इस्लाम ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के ख्वाबों को ताबीर और हकीकत तक बदलने का मिशन शेखुल इस्लाम ट्रस्ट और अब्दुल मुत्तलिब साहब। अब्दुल मुत्तलिब वो होते हैं जिनके पास काबे की चाबी होती है। शेखुल इस्लाम ने यहाँ ट्रस्ट की चाबी इनके हवाले कर दिया। अल्लाह इनकी रात को सलामत रखे, हमारे मुफ्ती साहब को सलामत रखे। बहुत ही इल्मी और इरफानी तकारीर कर रहे थे, तो इनके दिल में उम्मत की फिक्र भी झलक रही थी और अल्फाज में गुस्सा बता रहा था कि ये बाप की तरह उम्मत को प्यार करते हैं। हमारे तमाम उलमाए किराम सरों के ताज है, मगर आज आखिरी अब खत्म करें ना भाई, बहुमत जहाँ होगी फैसला वहाँ होगा, लेकिन शर्त यह है नमाज सुबह पढ़ना है। हाँ, पूरी रात लब्बैक लब्बैक। हाँ, पाकिस्तानी कोपियां तो फुल करते हैं, 2 डंडे में भाग जाते हैं। हाँ, मौलाना साहब को फोन में ले आते हैं, लब्बैक। मौलाना बेचारे बोले अंदर घुस जाओ, और ये ससरे हाल भी पूछने फिर नहीं जाते। कुर्बानी में बकरा बनाते मौलाना, जाओ काटो, लब्बैक लब्बैक। पाकिस्तानी कॉपियां बंद कर दो, हमने तो ऐसा किया तब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान हमारा है, असल हिंदुस्तान। और वहाँ उलमाए किराम का साथ देना चाहिए, उनके मिशन का साथ देना चाहिए। हमारा रहनुमा है, हमारे लिए कुर्बानियां दी, फिर वो कोई भी रंग का हो हमारा। लेकिन उम्मत क्या करती है, लब्बैक लब्बैक करके फॉर्म में ले आई, और फिर जब अंदर जाने की बात सब भाग जाते हैं, कोई नाम भी नहीं लेता। बेवफा ना बनो, बावफा बनो। हमारा बंदा है वो, हम चाहे ना तो बहुत कुछ हो सकता है पैसा जमा करके, लेकिन हमारा पैसा कव्वालियों, खुराफातों और उल्टी सीधी चीजों से बाज आए। मुसलमान बहुत गरीब है, तमूरा गरीब है। दिवाली में देखो इसकी अमीरी, उत्तरायण के दिन देखो इसकी अमीरी। और हजरत क्या बोलता है, बच्चे का अरमान है थोड़ा पतंग दिलाना पड़ा, अच्छा 2 थप्पड़ मारने अरमान है। वहां पैसा कहां से आ जाता है? पैसा लगाओ तो उम्मत की भलाई के लिए। वो आलिम दीन आपके लिए अंदर जाते हैं, आपके ईमान में आप मुत्तहिद होइए। और आज उस वली कामिल का उर्स है जिसे दुनिया ख्वाजा ताना कहते हैं और मखदूम पाक कहते हैं। क्या मेरे प्यारे, रसूल की औलाद जैसे किसी की औलाद तो हुकूमत जब बादशाह करे, एक ही बात से दोनों जात की अजमत समझो। हुकूमत जब बादशाह करे तो सब डरे, मौलाना ईमान बदल देवे, फिरका बना ले, अहले सुन्नत से हट जाए, ऐसा डर। और वहां बादशाह अकबर, उसका पोता जब बीमार हो जाए, तबीबों के यहाँ न जाए, यहाँ तक के पोता मर जाए, पोता बादशाह अकबर का, तो वो कहीं रुख न करे, ख्वाजा दाना ना कदम पकड़े, कहे जहाँ सारे तबीबों का इलाज खत्म होता है, वहाँ ख्वाजा दाना के हाथ की शिफा काम किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह सूरत सैयदी सरकार ख्वाजा दाना, माशाअल्लाह। वो मेरा ख्वाजा दाना, हर कोई बन जाए उनका दीवाना। वो जब हाथ रख दे मरे हुए बच्चे पर, खुदा की रहमत ऐसी साथ दे के अकबर का पोता जिंदा हो जाए। वो ख्वाजा दाना जो जंगलों में रहे और एक मजदूर जब मिले और इशारा दे तो यहाँ आकर वो शरीयत और सुन्नत का काम करे कि आज तक उनके नाम का चिराग रोशन है। मैंने कहा ख्वाजा दाना, दिन और रात पब्लिक बढ़ती जा रही है, आशिक बढ़ते जा रहे हैं, उर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये आपका चिराग ऐसा कैसा है जिसका तेल खत्म ही नहीं होता? तेल खत्म ही नहीं होता तो ख्वाजा दाना के दर से आवाज आई, मेरे चिराग का तेल खत्म कैसे होगा? इसका तेल तो डायरेक्ट मदीने से आ रहा है। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मगर कहते हैं पावर कुर्सी का बहुत होता,
इसी कुर्सी में कामयाबी है, इसी कुर्सी में कामयाबी है। जिसे चाहो अंदर डाल दो, जिसे चाहो बाहर निकाल दो। जो कुर्सी वाले के पास आ जाए वो बिल्कुल पाको साफ हो जाता है, और जो कुर्सी से दूर रहे वो बिल्कुल मैला हो जाता है, बिल्कुल मैला हो जाता है। इशारा समझने वाले समझ जाते। वो महिला कुर्सी में बहुत पावर है, कुर्सी में बहुत कामयाबी, कुर्सी में बहुत कामयाबी। मैंने कहा है मखदूम पाक, ए मखदूम समनानी, आपने सल्तनत को लात क्यों मारा, कुर्सी को लात क्यों मारा? कुर्सी में तो कामयाबी है, कुर्सी में तो कामयाबी है, कुर्सी में तो कामयाबी। तो कहा ना ना, जो कुर्सी को पकड़ लेता है वो महरूम रहता है, महरूम। और जो कुर्सी को लात मार दे वही जहान का मखदूम बनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मखदूम अशरफ, जश्ने ख्वाजा दाना, माशाअल्लाह। वही वक्त का मखदूम बनता है। हमारे लिए मखदूम का भी फैजान है, ख्वाजा दाना का भी फैजान है। मेरे प्यारे, आप सबसे गुजारिश है, जितना सुना है उसको चुनिए और इसको बचाइए। आज जितनी तड़प है उसको संभालिए, क्योंकि अगला जलसा फिर आप नहीं कराएंगे ना, आज ही पेट भर गया है। जितना सुना है उस पर अमल कीजिए। दुआ करता हूँ मालिक, जितना अच्छा बोला वो तेरी तरफ से था, और जितनी गलतियाँ हुई है मौला वो मेरी खता थी, मेरी नादानियाँ थी। तो मुझे मजमे को गवाह रख के माफ़ी मांगता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मौला मुझे माफ़ फरमा, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।